बताओ दासी। तो सुनो, एक जो निमक सूती ताजना की पड़ी तीन, हजरत सदाई सोवो पड़े मार के ती है। हजरत सदाई सोवो पड़े मार के ती है, पड़े मार के ती है। बोलो राम जी महाराज। प्रसंग पर ध्यान देना भाई बहनों। दासी बादशाह सुल्तान को करे, हजूर एक जो निमक सोती थोड़ी समय के लिए मैं इस चीज पर आराम किया, जिन अपराध से 3 कोरड़ा पड़ा महाराज। कितनी चोट लगी, कितना दर्द हो रहा है वो मेरा मैं जानती हूं, पर हजरत सदाई सो पड़े मार के ती है हजूर। आप सदा इस पर विश्राम कर रहे हो, आप पे कितनी मार पड़ेगी। शब्द के अंदर बड़ी शक्ति होती है महाराज, बड़ा पावर होता है। शब्द छुड़ावे राज को, शब्द करे फकीर। शब्द छुड़ावे राज को, शब्द करे फकीर। के पलटो कैसे जीवे जिन लागे शब्द का तीर। के पलटो कैसे जीवे जिन लागे शब्द का तीर, लागे शब्द का तीर। बोलो राम जी महाराज। शब्द में बड़ी शक्ति होती, बड़ा पावर होता है। दासी सुल्तान साहब को कह रहे हैं, हजूर एक जो निमक सूती ताजना की पड़ी तीन, हजरत सदाई सोवो पड़े मार के ती है। हजरत सदाई सोवो पड़े मार के ती है, पड़े मार के ती है। मैं थोड़ी समय के लिए सेज पर विश्राम किया, जिन अपराध से 3 बेदा पड़ी महाराज। बहुत कष्ट हो रहा है, पर आप सदा इस पर सो रहे हो, कितनी मार पड़ेगी। बादशाह सुल्तान, क्या हमारे मार पड़ेगी इन पर सोने से? हाँ, मेरे क्यों पड़ी? तुम इन पर सोई तब पड़ी, तो आप ही तो इन पर सो रहे हो ना। दासी का शब्द शॉर्ट कर गया महाराज, शॉर्ट कर गया। सुल्तान साहब कह रहे हैं, इन मार से मुक्ति कैसे मिल सके, छुटकारा कैसे मिल सके। दासी कह रहे, इनका त्याग करके तुम जाओ सदगुरु की शरण, भजन करो, खुदा मालिक का सुमिरन करो, तो इन मार से छुटकारा हो सकता है। महल से उतरा नीचा महाराज, बांदी का बचन सुन सुल्तान सिलाम करी। कियो उपदेश मेरे गुरु पीर जैसी है। कियो उपदेश मेरे गुरु पीर जैसी है, गुरु पीर जैसी है, गुरु पीर जैसी है, गुरु पीर जैसी है। भाई बहनों, मुमुक्षु लोग होते हैं, संस्कारी जो भाई बहन है वो कहीं से उपदेश ले लेते हैं।
उनके कहीं से शब्द असर कर देता महाराज। मुमुक्षु लोगों को, जिज्ञासु लोगों को, पूर्व जन्म के संस्कारी लोगों को इतना प्रमोद करने की बात नहीं है। वो लोग इशारा में समझ जाते हैं, कोई माध्यम से जीव जाग जाता है। करमेते ने केवल दर्पण देखा महाराज, कांस देखा, जाग गई। मुख देखण दर्पण कर लीनो, सुंदर रूप किसो प्रभुदीन। मुख देखण दर्पण कर लीनो, सुंदर रूप किसो प्रभुदीनो। सुंदर रूप किसो प्रभुदीन। कोई संत नहीं मिले, कोई सत्संग नहीं मिले, केवल उन्होंने दर्पण देखा है। परम भाई बहनों, उनके पूर्व जन्म का संस्कार पुण्य पुंज था। पूर्वली संचय पड़ी भक्ति उदय घट में आई। पूर्वली संचय थी उनके पास कमाई, कांस देखने से वैराग्य हो गया, जाग गई वो। मुख देखण दर्पण कर लीनो, सुंदर रूप किसो प्रभुदीन। कांस देखा, दर्पण देखा, देखते परमात्मा का उपकार याद आया। मालिक ने कितना सुंदर रूप दिया है और मैं उनको कभी याद ही नहीं किया। मुमुक्षु कहीं से उपदेश ले लेता महाराज। एक गांव में एक संत का चतुर्मास था। जैसे आप लोग पधारते ऐसे कई सज्जन लोग, सत्संगी गुरुमुखी भाई बहन सत्संग में आते। तो उस सत्संग सभा में एक सेठ आता, वो देरी से आता। अभी तो बहुत संत पहले बोलने वाले हैं, फिर जो मुख्य स्वामी जी फिर बाद में बोलेंगे। वो तो पहले अपना वो कार्य समाप्त दुकान का, देन लेन का, बाद में आते तो फिर वो पीछे बैठते। कायदा है महाराज, मर्यादा है। पहले आए वो आगे बैठे, पीछे आए वो आगे नहीं आने की कोशिश करे, पीछे बैठना चाहिए, मर्यादा है। इन सिद्धांत से वो सेठ दूर एकांत में बैठ गया। वहां एक हरिजनों की बाई झाड़ू निकालने के लिए, सफाई करने के लिए आई। जहां सेठ जी बैठे हैं, बड़े ध्यान से मुमुक्षा तय संतों की वाणी उपदेश सुन रहे हैं। जब वो हरिजनों की भाई झाड़ू निकालने लगी तो वहां झाड़ू के कारण से धूल रंजी उड़ने लगी। तो उस बहन ने कहा, सेठ जी थोड़ा सा आप एक तरफ हो जाओ, आपकी धूल गिरेगी। एक तरफ हो जाओ, एकांत हो जाओ, आपकी धूल गिरेगी। उनका कहना, मैं झाड़ू निकाल रही हूं, जिनसे धूली उड़ रही है वो आपके अंदर आएगी, आपके अंदर गिरेगी। उन्होंने इतना ही कहा। सेठ जी ने उनमें से सार निकाल लिया। बहन अच्छी बात कह रही है, सेठ जग संसार से, परिवार से एकांत हो जा, अंत में धूल पड़ेगी। भजन नहीं किया, सुमरण नहीं किया, जग संसार कुटुंब परिवार के भीतर वो ममता की, तो अंत में धूल पड़ने वाली है। इसलिए भाई बहनों, संसारी कार्य पूरा हो जाओ तो फिर एकांत हो जाओ। 50 साल की अवस्था होने के बाद आगे 51 जो वर्ष लगते ही वानप्रस्थ जो आश्रम शुरू हो जाता है। वानप्रस्थ आश्रम शुरू होने के बाद गृहस्थ का जितना काम है वो सब छोड़ देना चाहिए। अपना उत्तराधिकारी जो पुत्र, उनको सौंप करके बस फ्री हो जाना चाहिए। काम काज से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, फ्री हो जाओ। फिर तो अपना जीव के उद्धार के लिए कुछ साधन भजन करना शुरू करो भाई, मर्यादा है।
जीवन भर आप परिवार के साथ रहोगे, उनके पास रहोगे, तो अंत में आपकी मोह ममता कैसे हटाओगे? और मोह ममता नहीं हटेगी तो अभी तो तुम पिता हो, फिर बाद में क्या बनकर के आओगे वहां? अभी तो घर के मुख्य आदमी हो, और मोह ममता को लेकर के मरोगे तो तुम्हारी दुर्गति होगी, दुर्दशा होगी। वहीं आकर के जन्म ले होगे महाराज। मनुष्य शरीर मिले ऐसी कमाई की नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने फरमाया है, संतो घर ही में घर बहु तेरा है साधो, घर में ही बहुतों का घर है। जिस घर में आप निवास करते हो उस घर में चूहा रहते वो अपना घर मानता है। जिस घर में आप रहते हो उस घर के अंदर कीड़े मकोड़े रहते वो अपना घर मानता है। जिस घर में आप रहते हो उस घर में विसुंदरे रहते वो अपना घर मानता है। जिस घर में आप रहते हो उनके अंदर बिच्छू सर्प भी रहता वो अपना घर मानता है। विचार करो भाई बहन, किसका घर है? जिस घर को आप घर मानते हो, इस घर में पहले वो रह करके गए महाराज, आप बाद में आए हो, तो विचार कर तो आपके पहले उनका घर है। वो ममता को लेकर के मरा महाराज, चूहा बन करके वहां आकर के रह रहा है, कोई विसुंदरा बन करके वहां आकर के रह रहा है, कोई कीड़े मकोड़े बन करके वहां रह रहे हैं। ममता है, आसक्ति जाए कहां? आशा जा वासा सुरती जा मकान महाराज। इसलिए जागृत हो, महापुरुषों की वाणी वचनों पर ध्यान दो। सदगुरु कबीर साहब के परम शिष्य हुए हैं कमाल साहब। उन्होंने फरमाया है, कोटम से रेणा दूरा रे, कोटम से रेणा दूरा रे। ये बाण प्रस्तियों को उपदेश हो, गृहस्थियों को नहीं। गृहस्थियों को तो परिवार में रहना है, तो अपना कारोबार करना है, हाथों के द्वारा जुबान से भगवान का नाम लेना है, हृदय में परमात्मा के साथ में हमारा लगाव रखना है। पर कमाल साहब बाण प्रस्तियों को उपदेश करते हैं जो 50 साल से ऊपर चले गए, 51, 52, 53 में फिर आगे। कोटम से रेणा दूरा रे, उनका संग से होवे नी पूरा। मोह ममता बढ़ जाए ज्ञान में रेती अधूरा रे, मोह ममता बढ़ जाए ज्ञान में रेती अधूरा रे। कुटुम से रेणा दूरा रे, कुटुम से रेणा दूरा रे। श्री सदगुरु जी महाराज बाण परिस्थितियों को उपदेश करते हैं, कुटुंब परिवार को छोड़ अलग बैठो, एकांत में बैठो। बिखरा हुआ जो मन बिरती उनको समेटो, एक तरफ करो, परमात्मा के चरणों में लगाओ, अभ्यास करो, साधना करो। कुटुंब से रहना दूरा, उनका संग से होवे नहीं पूरा। मोह ममता बढ़ जाए ज्ञान में रहत अधूरा। वहां रहोगे तो ममता होगी, मोह बढ़ेगा। मोह बढ़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धन में चित दिया। क्रोध बढ़े नर मूड की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संग किया। जैसा जैसा हम संग करते ऐसा रंग लगता है महाराज, ऐसा रंग लगता है। ग्रस्त का काम पूरा होने के बाद में बस एकांत होकर के साधन करो, भजन करो, सुमिरन करो, अपना जीव का उद्धार के लिए, कल्याण के लिए कुछ करो भाई। कुछ करो। सेठ जी ने अर्थ निकाल लिया, ये बहन बहुत अच्छा उपदेश कर रही है। कुटुंब परिवार से, परपंच से एकांत हो जाओ, नहीं तो अंत में भजन की बिगड़ धूल पड़ेगी, पड़ेगी महाराज। सेठ जी दुकान पर नहीं गए, वापस वन में गए।
एकांत में बैठ करके साधना करने लगे, भजन करने लगे महाराज। परिवार के लोग कुछ समय तक इंतजार किया, फिर बाद में खोजने के लिए पीछे गए। एकांत वन में बैठे ध्यान में, भजन में। वहां जाकर के पुत्रों ने आग्रह किया, प्रार्थना की, पिताजी घर चलो। कि नहीं भाई, आज हमको गुरु मिल गए, अब घर नहीं। दुर्लभ पायो गुरु ज्ञान, घर कुण जावे रे। दुर्लभ पायो गुरु ज्ञान, घर कुण जावे रे। दुर्लभ से सदगुरु के द्वारा ज्ञान मिल गया है, अब कौन घर जाए। घर माये कुटमी ठग मोटा, घर माये कुटमी ठग मोटा। बुरी बिगाड़े श्यान, बुरी बिगाड़े श्यान, घर कुण जावे रे। दुर्लभ पायो गुरु ज्ञान, घर कुण जावे रे। फिर सदगुरु जी महाराज। घर में कुटमी ठग मोटा, बुरी बिगाड़े श्यान। बूढ़े बूढ़े लोगों को सब गाया भैंसा में भेजे महाराज, इनसे बढ़िया क्या शान बिगाड़ना है। बूढ़े लोग बेचारे पूरा चल नहीं सकते, पूरा दिखता नहीं, फिर उन गाया भैंसा में भटकना होता है। ये कितनी शान बिगाड़ना है। गरमाए कुटमी ठग मोटा, बुरी बिगाड़े श्यान, घर कुण जावे रे। बुरी बिगाड़े श्यान, घर कुण जावे रे। घर गुण गावे रे। दुर्लभ पायो गुरु ज्ञान, घर कुण जावे रे। श्री सदगुरु जी महाराज। मुमुक्षु लोग कहीं से ज्ञान उपदेश ले लेते हैं महाराज। सुल्तान साहब दासी के शब्द से वैरागी बन गए, चरणों में नमन किया, नमस्कार किया महाराज। दासी का वचन सुन सुल्तान सलाम करी, कियो उपदेश मेरे गुरु पीर जैसी है। कियो उपदेश मेरे गुरु पीर जैसी, गुरु पीर जैसी है। श्री सदगुरु जी महाराज। छोड़ दिया राजधानी को, निकल गया वन में। कितना अमीर आदमी, बताइए, जीवन के ज्ञाता महाराज। सुल्तानी मगन बैराग में तज दीना, बलक बखारा है सुल्तान
सुल्तानी मगन बेराग में कर दीना बलक बकारा। बेट पाल की चालता पैरों के लग रहा गारा। बहुत अमीर आदमी सेज पर सोने वाला, उस वो विचात्र को जो कहते विश्राम करने वाला, वन में नंगे पैर भटक रहा। सुल्तानी मगन बेराग में कर दीना बलक बकारा। बेट पाल की चालता पैरों के लग रहा गारा। 5 टंग पोसागती ओढ़िया गूदड़ भार। तन हो गया कमजोर अन खायन योदर भर के। तन हो गया कमजोर अन खायन योदर भर के। लिगनीरा मार्ग और लगी छोट काल जे करके। श्री सदगुरु जी महाराज सबको छोड़ करके वन में निकल गया महाराज। इतना कितना उनके साजवाज साधन था, व्यवस्था थी। बड़ा सम्राट बादशाह था वो। क्या क्या उन्होंने त्याग किया। तगता छोड़ दलीचा छोड़ा अमरीका रा मीरा। तगता छोड़ दलीचा छोड़ा अमरीका रा मीरा। कोटन कोट खजाना छोड़ा लाल जमुरी हीरा। कोटन कोट खजाना छोड़ा लाल जमुरी हीरा। लाल जमुरी हीरा। फिर सदगुरु जी महाराज। भाई बहनों, त्याग कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। राजा महल का त्याग करता है, गरीब आदमी झूंपड़ी का त्याग करता है। त्याग में कोई फर्क नहीं है। गरीब की झूंपड़ी का त्याग राजा के महल का त्याग समान है महाराज, समान है। बस सारे सबको ठोकर मार दी, सबको छोड़ दिया। जहां से पद उर्मा से मिलकर ऐसा नरम है शरीर। इतना कोमल उनका शरीर था। बड़ा धागा का कोई वस्त्र पहन लेता तो शरीर के छाला पड़ जाता। इतना कोमल उनका शरीर। जहां से पद उर्मा से मिलकर ऐसा नरम है शरीर। बिना पेजार वो बन बन डोले चसके नाई शरीरा। बिना पेजार वो बन बन डोले चसके नाई शरीरा। चसके नाई शरीरा। बैराग का यही लक्षण है। हम साधना में बैठे नीचे गदा बिछा करके बैठते, कहां योग होगा। वो को तो पहले हम लेकर के बैठते हैं और योग करना चाहते, कैसे होगा महाराज। साधना करना हो तो कम आसन बिछाओ। आसन में थोड़ी सी कठोरता होनी चाहिए महाराज, नरमता नहीं। कठोर आसन पर बैठो। कठोरता के कारण से पैरों में कष्ट होगा, दर्द होगा, आपको आलस नींद नहीं सताएगी। हम दो लड़ा हैं, 2 घासियां बिछा कर फिर सोते हैं। 4 बजे उठना चाहते, कैसे उठोगे महाराज। कम बिछाओ, कम खाओ। ज्यादा खाओगे तो फिर नींद सताएगी, कैसे उठोगे, कैसे साधना करोगे। बिना पेजार वो बनबंड लोड़े चसके नहीं शरीरा। बड़ी हिम्मत है महाराज, बैराग में हिम्मत होती है।
राग में कमजोरी होती है महाराज, बेराग में बड़ी हिम्मत होती है। सोले सेंस सहेलियां छोड़ी कासा मलमल चीरा, 16,000 हुरमाती उनके, 16,000 जिन्होंने त्याग दी महाराज, इसलिए अपना उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, अपने जीव मुक्त के कारण सब तज भये फकीरा। दिन दिन रे बल करे मीरा, दिन दिन बल करे मीरा, अपने जीव मुक्त के कारण सब तज भये फकीरा, अपने जीव मुक्त के कारण सब तज भये फकीरा, सब तुझ भये फकीर। श्री सदगुरु जी महाराज अपने उद्धार के लिए, कल्याण के लिए उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया है कि उन्होंने सोच लिया कि ये एक दिन छूटेगा ये सब, तो पहले छोड़ देना ईमानदारी है महाराज, पहले छोड़ दो, ईमानदारी है, बाकी छोड़ना पड़ेगा, त्याग एक दिन करना पड़ेगा महाराज। तो पहले हम ईमानदारी से त्याग कर दे तो कितना अच्छा रहे। पुत्र उत्तराधिकारी हो जाए पिता का, तो पिता का देन लेन सब उनको सौंप देना चाहिए, नहीं सौंपोगे तो फिर वो छीन लेंगे महाराज। देखो कंस का और उग्रसेन का प्रसंग आता है। उग्रसेन अवस्था में बहुत वृद्ध हो गए, सिर हिलने लगा महाराज, उनका सिर पर मुकुट भी ठिकाने नहीं रहता, इतनी अवस्था वृद्ध हो गई। कंस बड़ा हो गया, राज्य को संभालने के लायक हो गया, फिर भी उन्होंने अपना उत्तराधिकार उनको नहीं दिया, तो फिर उन्होंने मुकुट छीन लिया महाराज। लोग कंस की बुराई कर दें कि उग्रसेन का मुकुट छीन लिया, पिता का राज्य छीन लिया। कंस ने बुरा काम नहीं किया, अच्छा किया है, अच्छा किया महाराज। चौथा आश्रम आया है, फिर भी राज में ममता मोह, भजन करब करेगा वो फिर, इसलिए कंस ने अच्छा किया, बुरा नहीं किया है, उनको भजन के लिए मौका दिया। बाप अब तो राज करने के लायक मैं हूं, तुम तो भजन करो, माला फेरो, साधना करो। उग्रसेन का मुकुट छीनने से कंस ने बुरा नहीं किया, अच्छा किया है। भजन करने की अवस्था थी उनकी, फिर भी राज सिंहासन पर बैठा बोधा बाबा। आज भी देखो पुत्र बड़ा हो जावे, लायक हो जावे कारोबार संभालने के लिए, तो पिता ने समझ लेना चाहिए, उनको सोम करके फ्री हो जाओ, भजन करो, साधन करो, अपना बोझा डाल दो उन पर। फिर हम देखते हैं, फिर पुत्र करते हैं कंस के समान, उधर अधिकार छीन लेते हैं।